देखिए, मुझे लगता है मानक जी आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहें कि जितने पैनलिस्ट हैं सबके तो अरे आलोक ब्रैकेट जी में से पूछ जातियां लीजिए लिखा पहले, करें। वो खाते हैं कि नहीं, और ये जैसे भी मुझसे लिखा पूछा। करें कि कौन वेज है और कौन नॉन वेज है। और वेज को ऊपर बैठाया करें, नॉन वेज को नीचे बैठाया करें। और सावन में नॉन वेज को आप टीवी पे नहीं बैठाएंगे आज के बाद। क्या भाई अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं हो रही है? 24 घंटे में ले तो ली थी फैसला आते ही, अब हटने के बाद, वो आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे हो चुके हैं। मानक, आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में जितनी बातें बताई, तो उसके बाद एक पिक्चर का गाना है कि इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नज़र डबडबा जाएगी। तीन तीन ब्राह्मण पैनल में बैठे हुए हैं, आलोक शर्मा, आनंद दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी। शक्ति जी भी हैं, बहुत धार्मिक हैं। आशुतोष का मुझे पता नहीं वो धार्मिक है कि नहीं, क्योंकि कल ही मैंने उन्हें परवर्टेड हिंदू कहा था, उन्होंने खुद ही माना था कि मैं हूँ परवर्टेड हिंदू। लेकिन मैं आप लोग सबसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, और देश की करोड़ों जनता जो आपका शो देख रही हैं, ये सावन के महीने में मटन कौन खाता है भाई? एक आदमी कहता है कि मेरे भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे, मुझे कह दिया था मटन नहीं खाना है, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया। दूसरा आदमी घूम घूम के देश भर में कहता है कि मैं शिव भक्त हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। और पटना से बकरा मंगवा के राहुल गांधी को बकरा कैसे बनाया जाता है वो सिखा के अब बकरे खा रहे हैं आप। ये तो अजीब बात हुआ, उस पर बैठक आप कर रहे हैं। जा रहे खाने पीने में चले गए, बताइए। नहीं, और कोई मुद्दा नहीं रह गया कि खाने पीने में चले गए, कौन क्या खा रहा है बताइए। ये मैं आ रहा हूं, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आस्था का मुद्दा है, और ऐसे ऐसे हिंदुओं को, जिसको आशुतोष परवर्टेड हिंदू कहते हैं, एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो ये लोग परवर्टेड हिंदू हैं। देखिए अजय आलोक, हंस रहे हैं। क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में, केंद्र सरकार में, बीजेपी की सरकारों में, सांसदों में, विधायकों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई भी सावन में नॉनवेज नहीं खाता होगा? आप गारंटी देते हैं इस बात की? मानक, बीजेपी के मुझे लगता है कि अजय आलोक से पूछे कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू कहते हैं और गर्व से कहते हैं। एक मिनट आशुतोष जी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपकी क्या राय है कि सावन के महीने में कितनी बार उन्होंने खाया था? मैं जनेऊ अभी आ रहा हूं, क्यों बेचो? बेचैनी नहीं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के वो तमाम नेता जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं शिव भक्त हूं, भगवान शिव मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि मटन मत खाओ, वैसे कोई बीजेपी का नेता सावन में मटन नहीं खाता है। और यहां तो जीव हत्या की गई और उसके मटन के गोश्त का आनंद। आप गारंटी दे रहे हैं सावन में बीजेपी का कोई नेता मटन नहीं खाता? बहुत अच्छे, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाता है? आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बीजेपी में क्या सिर्फ हिंदू नेता हैं जो मैं गारंटी दूं? मैं तो उन तथाकथित हिंदुओं की मैं हिंदुओं की बात करता हूं। चलिए आपसे, चलिए मैं हिंदू पे सवाल पूछता हूं, क्या आप गारंटी देते हैं बीजेपी में जितने हिंदू नेता हैं वो सावन में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं? मैं यहां पे कह रहा हूं परवर्टेड हिंदू खाते हैं। तो परवर्टेड हिंदू कौन है ये तो मैंने साबित कर दिया ना। अब उस पर जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने ओपनिंग में बोला कि मटन खिलाया लालू यादव ने राहुल को, है ना? बाकायदा वीडियो शूट भी हुआ, प्रोफेशनल्स बुलाए गए थे वीडियो शूट के लिए। अब भाई उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की, मुझे बोलना पड़ेगा। आप मटन खाते हैं नहीं खाते हैं? आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं नहीं खाते हैं अजय आलोक? मैं बिल्कुल खाता हूं, लेकिन सावन में नहीं खाऊंगा। अच्छा। ओके, सावन में आप नहीं खाते और बाकी सारे बीजेपी नेता भी नहीं खाते? मैंने बोला कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू नेता नहीं है, हर धर्म के नेता। पर हिंदू नेता आप कह रहे हैं नहीं खाता है बीजेपी का नेता, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक मिनट, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं उन तथाकथित हिंदुओं को कहता हूं जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त कहते हैं। किसी के सपने में शिव भगवान आते हैं, कहते हैं कि मीट नहीं खाना, उसके बाद मटन कुक करके राहुल गांधी को सिखा रहे कि देखो मटन हांडी कैसे बनती है, चंपारण मीट कैसे बनता है। ये है परवर्टेड हिंदू। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, आशु 1 सेकंड, आलोक शर्मा जवाब दे रहे हैं पहले, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। आलोक जी, मुझे बस आशु इसके बाद आ रहा हूं। आलोक जी क्योंकि बहुत देर से कह रहे हैं मुझे जवाब देना है, क्योंकि राहुल गांधी पर आरोप लगाया है अजय आलोक ने। क्या जरूरत थी आलोक जी, बताइए, सावन में मटन खाने की? देखिए, मुझे लगता है मानक जी आप अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहें
ये जितने पैनलिस्ट हैं सबके तो अरे ब्रैकेट आलोक में जी से पूछ जातियां लीजिए लिखा पहले, करें वो खाते हैं कि नहीं, और ये जैसे भी मुझसे लिखा पूछा। करें कि कौन वेज है और कौन नॉन वेज है, और वेज को ऊपर बैठाया करें, नॉन वेज को नीचे बैठाया करें, और सावन में नॉन वेज को आप टीवी पे नहीं बैठाएंगे आज के बाद। क्या बहस कर रहे हैं आज ये आलोक भी भाई हमारे, ओके आशुतोष, ये मतलब क्या कहाँ पहुंच गए आप आप लोग, खाते हैं? कौन आप कब खाते क्या हैं खा मटन? रहा है। सावन में मैं मटन तो भाई खाते हैं अंडा भी नहीं शिवभक्त? खाता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओके नहीं आशुतोष खाता जवाब हूँ। दे रहे हैं अजय आलोक ये का। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ओके मैं आशुतोष, वापस आता हूँ। आशुतोष हाँ मानक, अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, इसलिए इस तरीके की बातें अरे टीवी चैनल बाप पर रे। कहेंगे। गजब। तो इसलिए इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है ना, और बहुत गजब मेहनत बोला करके, है। बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी गजब में बोले। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके हाँ। इनकी, खैर छोड़िए। अब ये बेचारे आशुतोष जी। दूसरा सवाल क्या है? आशुतोष कि गुप्ता मुझे सिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं। मानक देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है? आशुतोष इंटरेस्टिंग बात गुप्ता क्या जी है? मेरी मेहनत मुझे बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? कौन लिखा था आशुतोष गुप्ता? कल हम लोग एक डिबेट पे अरे थे। मानक इनको बुलाया कीजिए, आशुतोष गुप्ता काम देगा इनके आगे जाने पे। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट थी। डिबेट क्या थी? जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को, और ये अजय बाद में इनको अपनी सही गलती में। का एहसास हो गया। सावरकर ने परवर्टेड हिंदू आप ही लोग के लिए कहा था। देखिए अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ अजय आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में नहीं, मैं भाजपा में हूं, मुझे सावरकर को ओन करना है, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो मैं इनको माफ करता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या, अभी इन्होंने कहा सावन में, तो इनको अब देखिए क्या है, इन्होंने एक अरे ही आशुतोष गुप्ता जी आपकी माफी ले ली मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया, एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया। क्योंकि सावरकर के, जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा जो है वो तल रहे थे, तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले, गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे आप? सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। तो अजय आलोक जी को माफ कर दीजिए। जनता दल यूनाइटेड से आए हैं, बीजेपी में अपने को स्थापित करना है। असली हिंदू की परीक्षा भी इन्होंने दी नहीं है। अब असली हिंदू की परीक्षा में ये पास हो जाएंगे तब बीजेपी इनको असली हिंदू मान आशुतोष, लेगी। लेकिन ये माफ सिर्फ अजय किया। आलोक का ओपिनियन नहीं है। असली अजय आलोक का ओपिनियन नहीं है, ये तो बीजेपी का। शिव भक्त दे रहे थे ना। हाँ भाई हुआ है जो जरूरत के समय आशुतोष गुप्ता कहलाते हैं, और ऐसे आशुतोष पत्रकार कहलाते हैं। आप कुछ नहीं है, आप ना गुप्ता रहे ना पत्रकार रहे, धर्म परिवर्तन करवा लीजिए आशुतोष जी, क्रिश्चियन बन जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरा विश्व आपका रहेगा तब। फिर मैंने माफ किया अजय आलोक को। मानक देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, लालू प्रसाद यादव का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, क्योंकि यह पार्टी ओबीसी नेता को आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती। इसलिए हमेशा लालू प्रसाद यादव का, मुलायम सिंह यादव का, मायावती का, कांशीराम का अपमान करेंगे, हमेशा करेंगे। कभी उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उनका पुतला जलाया जाता था, और आरएसएस के लोगों ने उनका पुतला जलाया, एक बार नहीं सैकड़ों बार जलाया। जिस भ्रष्ट भाषा में उनका अपमान किया गया है 1954, 55, 56 के आसपास, जब हिंदू कोड बिल आ रहा था 1952 में, तब क्या कांग्रेस की याद नहीं आती है बाबा साहब के अपमान पे? आशुतोष, कांग्रेस की याद नहीं आती है बाबा साहब के अपमान पे, जिसने उनका टिकट काट दिया, जिसने उनको हरवा दिया? कांग्रेस की याद नहीं आती है? दही जलती है मुंह में बोलने में कांग्रेस का नाम। हम आशुतोष गुप्ता जी, कांग्रेस का नाम लेने में मुंह में दही जलती मानते है। हैं, जिसने बाबा साहब का टिकट काट दिया था, जिसने अपमानित किया बाबा साहब को। अजय जी, हम आपको पढ़ा लिखा मानते हैं, जिसने उनकी चिता तक दिल्ली में नहीं जलने दी। समझाइए मानक, इनको समझाइए भाई। अरे तो मैं कह रहा हूं कि सबका नाम सभ्यता से डिबेट करें ना। ओके अजय, मैं आपको मौका देता हूं, इसके बाद आप दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। हाँ आशुतोष, कंप्लीट करिए जल्दी से। देखिए, इस तरीके से मुझे टोक कर आदमी अपनी जाहिलियत साबित करे, ये अलग तरीके का पर्सनल प्रश्न। मत करिए, चलिए मुद्दे पे आइए। हाँ अब वो बार बार पर्सनल हो रहे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। फिर चलिए मुझे छोड़िए, बताना आइए आगे पड़ेगा बढ़िए, कि मुद्दे पे आइए। अजय आलोक जी की परवरिश कहां हुई है, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना। अरे ये सब छोड़ सवाल दीजिए पूछना आशु, नहीं प्लीज। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि दूसरों के सामने नहीं बोलना चाहिए। हाँ नहीं प्लीज, अब चलिए। पता नहीं, मैं अजय आलोक जी के माता पिता का बहुत सम्मान करता हूं, चरण स्पर्श करूंगा उनको, ये परवरिश का प्रश्न है। खैर छोड़िए इसको। तो बाबा साहब अंबेडकर का जितना अपमान इन लोगों ने किया, और ये 1951-52 के समय जब कोर्ट बिल, हिंदू कोर्ट बिल आया था, उस हिंदू कोर्ट बिल के समय में जो संघ परिवार का रवैया था,
जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनके पुतले फूके गए, उसको एक बार देख लीजिए। तो ओबीसी लीडरशिप हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे काशीराम हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनका अपमान करना ये एक खास तरीके की मानसिकता है। ये इनको सुखराम के साथ खड़े होने, यहां तो अजय आलोक ने लालू का अपमान नहीं किया, वो तो राहुल को अटैक कर रहे हैं। एक मिनट, कभी आपने सुना कि सुखराम को जो कन्विक्टेड थे, जिनके घर में कितने नोट मिले थे, उसका जिक्र करते हैं बीजेपी के लोग? कभी करते हैं? अभय चौटाला के साथ, अभी चौटाला जो बंधु हैं, कन्विक्टेड है, जेल में रहे हैं, 38 पार्टियों में शामिल थे, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन लालू यादव का जिक्र करेंगे क्योंकि ओबीसी, ये जो कास्ट मानसिकता है ना, अभी शुरू में इन्होंने कहा कि इस पैनल में 4 ब्राह्मण हैं, ये कहने की क्या जरूरत है? ये खास तरीके की मानसिकता है और ये मानसिकता फैसिस्ट। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, बोलिए अजय आलोक, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। दलितों को हिंदू नहीं मानते, अजय आलोक बोलिए। दलितों को ये हिंदू नहीं मानते, ये इनकी मानसिकता है। नहीं, सही कहा आशुतोष जी ने कि परवरिश पे प्रश्न उठता है, क्योंकि जैसी परवरिश होती है वैसा ही चरित्र बदल जाता है। और चरित्र तो ऐसा बदलता है लोगों का कि लोगों अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द भी लगाना पड़ जाता है, क्योंकि जाति लगा के फायदा दिखता है। ऐसा ही चरित्र बदलता है। मेरा चरित्र नहीं बदला, मैं पहले भी अजय आलोक था, राष्ट्र प्रथम था, आज भी है। भारतीय जनता पार्टी से जो जन्मजात एलर्जी हो गई है 2014 से, ये एलर्जी पहले कहां थी गुरुदेव? बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं तो कांग्रेस का नाम लेते हुए मुंह में दही जमती है। टिकट चाहिए कांग्रेस से, हाँ, इस महागठबंधन से लड़ने का, उस हाउस में पहुंचने की इच्छा मरी नहीं है। चरित्र तो ऐसा होता है कि जो अपने आप को हमारा जन्मजात का दोस्त मानने वाले को पीठ में छुरा भोग के उनके लिए अच्छे शब्द बोल सकते हैं, तो ये चरित्र होता है। आप किस पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, आप करते रहिए प्रयास। ओके, चलिए आगे। शक्ति यादव, मेरी परवरिश दिखाने की जरूरत नहीं है। शक्ति यादव, डोंट मेक इट पर्सनल, आगे बढ़